पूरी दुनिया में जब सुपर मून की चर्चा हो रही थी, जब पूरी दुनिया के वैज्ञानिक सुपर मून को लेकर नए नए खुलासे कर रहे थे, इसी दौरान एक एस्ट्रॉयड वैज्ञानिकों को चकमा देता हुआ धरती के इतने करीब से गुजर गया, जिसका अंदाजा दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक ने नहीं लगाया होगा। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जब आप लोग कोरोना के कहर की वजह से अपने घरों में बंद थे, तब धरती के करीब से एक बड़ा उल्का पिंड गुजर गया, जो पल भर में पूरी धरती को खत्म कर सकता था। इसका आकार इतना बड़ा था कि अगर ये धरती से टकरा जाता तो शायद पल भर में करोड़ों लोग काल के गाल में समा जाते। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि आखिर ये कौन सा उल्का था जो धरती के इतने करीब से गुजरा और इसकी खबर वैज्ञानिकों को आखिर क्यों नहीं लगी। इसके साथ ही हम आप लोगों को बताएंगे कि अगर ये उल्का धरती से टकरा जाता तो इसका क्या असर पड़ता। धरती के करीब से चुपचाप गुजर गया एस्ट्रॉयड। बुर्ज खलीफा के आकार का था एस्ट्रॉयड। छोटा होने की वजह से वैज्ञानिकों को नहीं लगी भनक। 450 मीटर चौड़ा था एस्ट्रॉयड। 28,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर गया एस्ट्रॉयड। पूरी दुनिया में जब सुपर मून की चर्चा हो रही थी, तो एक विशाल एस्ट्रॉयड चुपचाप पृथ्वी के करीब से गुजर गया। करीब 450 मीटर चौड़ा यह एस्ट्रॉयड 28,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के करीब से गुजरा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स स्टडीज ने इसकी पहचान एक विशालकाय उल्का पिंड के तौर पर की थी। एस्ट्रॉयड भारतीय समयानुसार 7 मई रात करीब 10 बजे पृथ्वी के करीब से गुजरा। यह अब तक पृथ्वी के सबसे करीब से गुजरने वाले एस्ट्रॉयड में से एक था। इस एस्ट्रॉयड के बारे में आनन फानन में सूचना मिलने के बाद हड़कंप मच गया। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह एस्ट्रॉयड 8,310 मील की दूरी से निकल गया, जो चंद्रमा की कुल दूरी का करीब 3% है। बताया जा रहा है कि पृथ्वी में चक्कर लगा रहे इस एस्ट्रॉयड का नाम 2020 JJ है और ये अपने छोटे आकार की वजह से टेलीस्कोप की पकड़ में नहीं आया। हालांकि जब ये सीधे पृथ्वी के ऊपर आया तब वैज्ञानिकों को इसके बारे में पता चला। नासा ने इसे अपोलो श्रेणी के एस्ट्रॉयड में शामिल किया था। इसमें ऐसे उल्का पिंडों को रखा जाता है जिनका रास्ता पृथ्वी की कक्षा से टकराता है। नासा ऐसे एस्ट्रॉयड्स को गंभीरता से लेता है। हाल में उसने इन्हीं रास्ते में ही खत्म करने के लिए एक कार्यक्रम पर काम भी शुरू किया। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक ऐसे करीब 22 एस्ट्रॉयड्स हैं जो आने वाले सालों में धरती के करीब आ सकते हैं और टक्कर की संभावनाएं हो सकती हैं। अगर किसी तेज रफ्तार स्पेस ऑब्जेक्ट के धरती से 46.5 लाख मील से करीब आने की संभावना होती है तो उसे स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस खतरनाक मानते हैं। नासा का सिस्टम ऐसे खतरों पर पहले ही नजर रखता है। इसमें आने वाले 100 सालों के लिए फिलहाल 22 ऐसे एस्ट्रॉयड्स हैं जिनके पृथ्वी से टकराने की थोड़ी सी भी संभावना है। उल्कापिंड के टकराने से होता है महाविनाश। उल्का की वजह से ही डायनासोर हुए थे लुप्त। उल्कापिंड से एक बार हो चुका है धरती पर जीवन लुप्त। उल्कापिंडों ने समय समय पर धरती पर विनाश लीला रची है। उनके कारण धरती से डायनासोर के अलावा कई जीव जंतु विलुप्त हो चुके हैं और धरती से एक बार जीवन भी समाप्त हो चुका है। वैज्ञानिक मानते हैं कि कोई विशालकाय उल्कापिंड धरती पर महाविनाश ला सकता है। वैसे तो रोज ही धरती पर उल्कापात होता रहता है। ये उल्काएं धरती के वायुमंडल में आकर छोटे छोटे पत्थरों के रूप में धरती पर बिखर जाते हैं। इस तरह धरती पर रोज ही लगभग 3,000 उल्काओं की बरसात होती रहती है, लेकिन ये छोटे होते हैं और पृथ्वी के वातावरण में आकर जलने की वजह से और छोटे हो जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर उल्का का आकार माउंट एवरेस्ट जितना हो तो वो जलने के बाद भी इतना बड़ा होगा कि धरती से एक पूरी सभ्यता को खत्म कर सके। एक वैज्ञानिक शोध से पता चला कि पृथ्वी की तरफ आ रहे एस्ट्रॉयड को नष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके टुकड़े फिर से आपस में जुड़ सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स अभी करीब 2000 ऐसे एस्ट्रॉयड्स, कॉमेट और दूसरे आकाशीय पिंडों पर नजर रख रहे हैं जो पृथ्वी के लिए खतरा हो सकते हैं। नासा के मुताबिक ऐसे आकाशीय पिंडों को नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कहा जाता है, जो आसपास के ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण की जद में आ जाते हैं।
और पृथ्वी के करीब पहुंच जाते हैं। अभी बीते महीने ही एक बड़ा उल्कापिंड धरती के करीब से गुजरा, जिस पर नासा के वैज्ञानिक 1998 से नजर रखे हुए थे। ये उल्का 29 अप्रैल को धरती के करीब 63 लाख किलोमीटर दूर से गुजरा। इसके पहले ये एस्ट्रॉयड 12 मार्च 2009 को 2.68 करोड़ किलोमीटर की दूरी से गुजरा था। एस्ट्रॉयड 1998 OR2 अब 11 साल बाद फिर धरती के करीब से गुजरेगा, लेकिन उसकी दूरी 1.90 करोड़ किलोमीटर होगी। आपको बता दें कि यह हर 11 साल पर धरती के आसपास से गुजर जाता है। 2031 के बाद 2042, फिर 2068 और इसके बाद 2079 में यह धरती के बिल्कुल करीब से गुजरेगा। दरअसल वैज्ञानिकों ने इस एस्ट्रॉयड को लेकर अगले 177 साल का कैलेंडर बना रखा है। इससे ये पता चलेगा कि एस्ट्रॉयड कब कब धरती से कितनी दूरी से निकलेगा। 2079 के बाद एस्ट्रॉयड 1998 OR2 साल 2127 में पृथ्वी से करीब 25.11 लाख किलोमीटर की दूरी से निकलेगा। लेकिन हाल ही में जो एस्ट्रॉयड धरती के बगल से गुजर गया, उसका आकार छोटा होने की वजह से वो टेलीस्कोप की नजर से बच गया। वैज्ञानिक अब इसका पता लगाने में जुटे हैं कि ये फिर कब पृथ्वी के करीब पहुंचेगा। फिलहाल पृथ्वी पर अब कोई खतरा नहीं है।